अस्सलामुअलैकुम सर। टॉपिक दैट वी हैव स्टडी टुडे इज डाइजेशन। आज हमने जिस टॉपिक के बारे में पढ़ना है वो है डाइजेशन। डाइजेशन का हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ के आ चुके हैं दैट इट इज़ द ब्रेक डाउन ऑफ फूड। लार्ज फूड पार्टिकल्स का स्मॉल फूड पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होना या प्रोसेस कहलाता है डाइजेशन। अब डाइजेशन की कुछ टाइप्स मौजूद होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। नेचर की बेस के ऊपर डाइजेशन की जो टाइप्स है दैट इज़ मैकेनिकल डाइजेशन एंड केमिकल डाइजेशन। सो वी हैव स्टडीड अबाउट डाइजेशन दैट इज़ अ ब्रेकडाउन ऑफ फूड। टाइप्स के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं कि नेचर की बेस के ऊपर इसकी दो टाइप्स है, मैकेनिकल एंड डाइजेशन। सो लेट्स स्टार्ट द मैकेनिकल डाइजेशन एंड केमिकल डाइजेशन लर्न इन डिटेल। डिटेल के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं। सबसे पहले जानते हैं अबाउट मैकेनिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन अक्कर व्हेन थ्रू चर्निंग, मिक्सिंग एंड मेस्टिकेशन। मैकेनिकल डाइजेशन का मतलब ये है कि वो डाइजेशन जो मैकेनिकली की जाए। अब मैकेनिकली कैसे होगी? बाय चर्निंग, मतलब डेट मिक्सिंग हो जाना है उसका, वो कहलाता है चर्निंग। एंड मेस्टिकेशन मतलब च्यूइंग, उसको चर्न करना और उसको चबाना, ये प्रोसेस मैकेनिकली होता है, तो इसलिए इसे मैकेनिकल डाइजेशन कहा जाता है। द सेकेंड इज केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन का मतलब ये है कि वो डाइजेशन जो केमिकली हो। मैकेनिकल डाइजेशन का मतलब हमने जाना वो मैकेनिकली होती है जैसे कि चर्निंग और च्यूइंग, लेकिन केमिकल डाइजेशन का मतलब ये होगा वो डाइजेशन जो केमिकली होगी। इट मीन्स डाइजेशन अक्कर थ्रू द हेल्प ऑफ एंजाइम। एंजाइम की हेल्प से जो डाइजेशन अक्कर होती है वो कहलाती है केमिकल डाइजेशन। जब तक मैकेनिकल डाइजेशन होगी, फूड को हम चर्न करेंगे, हम च्यू करेंगे, मतलब वो हमारे माउथ के अंदर ही होती रहेगी। लेकिन केमिकल डाइजेशन से क्या मतलब है? जैसे वो हमारी बॉडी के आगे ट्रांसफ़र होगा फूड, फिर उसके अंदर स्टमक तक पहुंचेगा, तो स्टमक में बहुत सारे एंजाइम्स मौजूद होंगे जो उसको फिर केमिकली डाइजेस्ट करेंगे। सो दिस वी हैव स्टडी अबाउट द मैकेनिकल डाइजेशन एंड केमिकल डाइजेशन। और ये किस तरीके से होते हैं, बॉडी के कौन से पार्ट्स में होते हैं, ये हमने जाना है। अब हम जानते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइट। साइट की बेस के ऊपर कौन कौन सी डाइजेशन होती है। सबसे पहली है इंट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर मतलब कि वो डाइजेशन जो सेल के अंदर होती है, वो प्रोसेस जो सेल के अंदर होता है वो कहलाता है इंट्रासेलुलर। उसके बाद जो सेकंड है दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब अक्कर आउटसाइड द सेल, वो जो सेल से बाहर होगा वो प्रोसेस कहलाएगा एक्स्ट्रा सेलुलर। सो दिस वी हैव स्टडीड अबाउट द बेसिस ऑफ साइट। अब हम जानते हैं अबाउट टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ टाइप्स के बारे में जान लेते हैं। इट हैज़ बीन क्लासीफाइड इनटू टू क्लासेस। सबसे पहले है डेट इज़ इनकम्प्लीट और सेक लाइक। इनकम्प्लीट और सेक लाइक जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका मतलब ये है डेट हैविंग अ सिंगल ओपनिंग कॉल्ड माउथ। उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही ओपनिंग होगी और वो होगा माउथ, और इसके एग्जाम्पल के अंदर इंक्लूडेड है हाइड्रा। इसके बाद जो सेकंड है डेट इज़ कंप्लीट और सेक लाइक। कंप्लीट और ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। इस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर दोनों ओपनिंग माउथ एंड एनस प्रेजेंट होगा। इट हैज़ हैविंग बोथ ओपनिंग माउथ एंड एनस। इसके अंदर माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट होंगे और वो कहलाएगी कंप्लीट एंड ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। और इसके एग्जाम्पल के अंदर इंक्लूडेड है कॉकरोच। तो इस लेक्चर में हमने जाना है डाइजेशन के बारे में, डाइजेशन की टाइप्स के बारे में, और डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, और डाइजेस्टिव सिस्टम की टाइप्स के बारे में। ये याद रखिएगा कि डाइजेशन में और डाइजेस्टिव सिस्टम में फ़र्क होता है। डाइजेशन इज़ ओनली द ब्रेक डाउन ऑफ फूड, और डाइजेस्टिव सिस्टम वो पूरा सिस्टम जिससे हमारी बॉडी का फूड डाइजेस्ट होता है। तो डाइजेशन में और डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत फ़र्क होता है, इसीलिए हमने डाइजेशन की अलग से टाइप्स पढ़ी है कि डाइजेशन की टाइप्स कौन कौन सी है, और डाइजेस्टिव सिस्टम की टाइप्स हमने पढ़ा ट्यूब लाइक एंड सेक लाइक। इनका पेट कहना जाना है कि हमने सिर्फ और सिर्फ एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है, उसी ओपनिंग से जो फूड है वो बॉडी के अंदर इन किया जाता है और एक्स्ट्रा फूड वहीं से बॉडी से आउट हो जाता है। जबकि कंप्लीट और ट्यूब लाइक में हमने जाना कि उसके अंदर दोनों ओपनिंग होती है, मतलब जो माउथ है उससे फूड इन किया जाता है और थ्रू द एनस एक्स्ट्रा फूड बॉडी से रिमूव हो जाता है। आई होप कि आपको ये लेक्चर और इसके दरमियान में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हुआ देन यू मे आस्क इन द कमेंट्स। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।